फ्रेंड्स, आज हम इससे पहले के लेक्चर में हमने कवर कर लिया था कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। उसके बारे में थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया था। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसको हम लोग करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो वी नो दैट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क मेनली तो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकतर बुक के अंदर क्या होता है, लैन, मैन और वैन के बारे में बताया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पे चारों को डिस्कस कर लिया है। तो चार तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। एक होता है PAN पैन, एक होता है लैन, एक होता है मैन, एक होता है वैन। अब देखिए इनका फुल फॉर्म क्या होता है। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखिए इसकी जो रेंज होती है, यानी जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है उसकी एक रेंज होती है। रेंज क्या होती है? रेंज विद इन 10 मीटर, यानी इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर के अंदर ही होती है, ठीक है। दूसरा क्या है इसका पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है इसका, यूज ओनली पर्सनल, यानी पैन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल केवल पर्सनल यूज के लिए ही होता है, ठीक है। लैपटॉप, मोबाइल फोन एक्सेट्रा इसके एग्जाम्पल हैं। मैं थोड़ा समझा देता हूं ये कैसे, ठीक है। अब देखिए पहली बात तो पर्सनल एरिया नेटवर्क दो टाइप का होता है। ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है वो दो टाइप का होता है। एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस, ठीक है। मैं इसको एग्जाम्पल के डायग्राम के जरिए समझाता हूं। मान लेता हूं ये मेरा एक लैपटॉप है, ये मेरा क्या है, एक लैपटॉप है, ठीक है। या एक कंप्यूटर ही मान सकते हो आप। एक लैपटॉप है, ठीक है। अब इस लैपटॉप से हमारा क्या क्या कनेक्टेड रहता है। मान लेता हूं एक स्पीकर भी कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? एक स्पीकर भी कनेक्टेड है, ठीक है। एक स्पीकर भी कनेक्टेड है, ठीक है। मान लेता हूं एक हेडफोन भी आपने कनेक्ट कर रखा है, HONE। तो आपने क्या रखा है, एक हेडफोन भी आपने कनेक्ट कर रखा है। इस तरीके से और भी डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो सकते हैं, और भी डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो देखिए या तो ये हेडफोन या स्पीकर या तो फिर वायर्ड कनेक्टेड होंगे या फिर वायरलेस कनेक्टेड होंगे। तो ये हमारे कौन से हो जाते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इसको हम लोग अपने पर्सनल के लिए यूज करते हैं, खुद को सुनने के लिए ना। तो ये हमारे आ जाते हैं इसके अंदर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसे लैपटॉप के अंदर हम लोग सुनते हैं और ऐसे ही मोबाइल फोन के अंदर जब हम लोग ब्लूटूथ से अगर कोई चीज सुनते हैं ना, तो इसे हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर ही आता है। और उसकी रेंज जो होती है वो 10 मीटर के अंदर ही होती है, ठीक है। अब थोड़ा से आ जाते हैं लैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, ऐसी बात है। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर, कई सारे कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और फिर वही बात आ गई, किससे कनेक्टेड होते हैं, या तो वो केबल से कनेक्टेड रहेंगे, किसी न किसी केबल से कनेक्टेड रहेंगे, या तो फिर वो वायरलेस भी हो सकते हैं, ठीक। तो वो केबल कौन कौन सी हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है और ये ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है। ये केबल्स के नाम है, आपने देखा होगा जब कहीं आप साइबर कैफे वगैरह पे गए होंगे या कॉलेज के अंदर गए होंगे तो देखा होगा, बैंक के अंदर देखा होगा ना। तो बैंक के अंदर या ऐसी जगहों पर क्या होता है, सारे कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। वो या तो वायरलेस कनेक्टेड होंगे या फिर किसी कोएक्सियल केबल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल के जरिए से ये कंप्यूटर जो होते हैं आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो जो उनको इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड करता है उसके अंदर वो कौन सा होता है, हब, जिसको बोलते हैं हब। ये सेंटर पे मतलब ये लगा होता है और इससे से सारे कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इथरनेट भी होता है जो केबल के तरीके से होता है, जैसे आप उसको केबल के अंदर लगा देते हो वैसे इंटरनेट आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है। केबल्स आर यूज टू क्रिएट लैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क को बनाने के लिए इन सबकी रिक्वायरमेंट भी होती है, जिसके अंदर आप हब्स का यूज कर सकते हो। आप सर्च कर लेना हब क्या होता है, उसका फोटो बन के आ जाएगा। इथरनेट केबल होती है एक, ठीक है ना। इथरनेट कार्ड भी आता है, वो अलग चीज है। तो ये सब का यूज करके आप एक लैन को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हायर सिक्योरिटी,
मतलब इसके अंदर सिक्योरिटी हाई होती है, ठीक है। मतलब कोई भी डेटा आप इधर से उधर नहीं जा सकता है, मतलब कोई भी इसको चुरा नहीं सकता है ना, कोई दूसरा अदर पर्सन इसको नहीं देख सकता है। डेटा होता है ट्रांसफर फास्टर, क्योंकि वो एक ही जगह पर सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो एक ही दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इसलिए उनके बीच में जो डेटा का ट्रांसफर है वो तेजी से होता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, जैसे लैन हमारा कहाँ कहाँ होता है, देखिए बैंक के अंदर आपको मिल जाएगा, बैंक के अंदर, कॉलेजेस के अंदर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपके जैसे बैंक हो गया, कॉलेज हो गया ना, और स्कूल्स के अंदर भी लोग यूज करते हैं, ऑफिस के अंदर भी इसको लोग यूज करते हैं ना, ठीक है, ठीक है। तो ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के, जो विद इन अ रेंज, विद इन किसके अंदर, विद इन अ एक बड़ा सा रूम आप मान सकते हो, उनके अंदर ये पूरा इसका सेटअप होता है। वो बैंक हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, या कोई ऑफिस भी हो सकती है जिसके अंदर ये सारा होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड रहते हैं सारे कंप्यूटर्स, हमारे किसी न किसी हब से या इथरनेट के जरिए, केबल से ये कनेक्टेड रहते हैं, या वायरलेस तरीके से भी कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं मैन। मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। आप लोग देख लेना, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है, एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था कि ये जो था इसकी रेंज कहाँ तक थी, किसी ने एक कॉलेज के अंदर थी, एक स्कूल के अंदर तक रेंज थी। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो एक बड़े से शहर के को कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, इट कवर्स अ, यहाँ पे लिखा हुआ इट कवर्स अ लार्ज डिस्टेंस एरिया, ठीक है, बाई कनेक्टिंग डिफरेंट लाइन्स, यानी कई सारे लाइन्स नेटवर्क का मिलकर एक बड़ा बन जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि द कलेक्शन ऑफ अ लाइन फॉर्म अ मैन, ठीक है। ये हमारा किसी एक शहर को कवर करता है, ठीक है, जैसे हमारा बहराइच शहर हो गया या लखनऊ शहर हो गया, तो उसमें कौन सा एरिया नेटवर्क कवर करता है, होता है मैन, ठीक। हाइयर रेंज देन लैन, इसकी जो रेंज होती है वो लैन एरिया यानी लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा होती है, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ किस लिए करते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन बैंक्स इन अ सिटी, यानी अगर हमें कम्युनिकेशन करना है बैंक जो किसी सिटी के अंदर है, तो ये हम लोग किसका यूज करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। या एक ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन करना चाहती है उसी शहर के अंदर, तो कौन सा नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेगी, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर, अब सबसे लास्ट जो बचता है वो आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूं, आप तब तक इसको लिख लीजिए या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। ओके, तो मैं इसको मिटा लेता हूं आपको, ठीक। लोकल, अब यहाँ पे हम देख लेंगे वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसको बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए पहली बात इसके अंदर क्या देख लेते हैं हम, इसकी जो रेंज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसकी जो रेंज होती है वो बिगर होती है, यानी बड़ी होती है, बिगर देन ऑल टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, ठीक है। और इसका जो रेंज है वो मैंने बता दिया कि सारे जो मैंने अभी नेटवर्क्स पढ़े हैं उनसे बड़ी होती है, और ये
इसकी रेंज होती है दो दो स्टेट के बीच में, और यह हो सकता है दो कंट्री के बीच में, है ना, बिटवीन टू स्टेट, बिटवीन टू स्टेट यानी कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेट, यानी दो राज्यों के बीच में अगर बात करनी हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, वो वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करेंगे, या कंट्री भी हो सकती है। अगर दो कंट्री आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो किस नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कनेक्टेड किसके जरिए होते हैं, ये फाइबर केबल के जरिए कनेक्टेड रहते हैं, यानी जो डाटा ट्रांसमिट होगा वो एक फाइबर केबल के जरिए होगा, फाइबर केबल या सैटेलाइट के माध्यम से भी। ठीक है, यानी इनका जो कम्युनिकेशन है वो या तो फाइबर केबल की हेल्प से होगा या तो फिर सैटेलाइट की हेल्प से होगा। अब जो फाइबर केबल की हेल्प से होगा इसके अंदर जो डेटा होगा वो ट्रांसमिट जो होगा वो थोड़ा फास्ट होगा, मतलब फास्ट होगा एज कंपेयर टू सैटेलाइट वाले से। तो इसके अंदर क्या होता है, डेटा का जो ट्रांसमिट है, डेटा ट्रांसमिट कैसा होता है, फास्टर होता है इसके अंदर, यानी फास्ट होता है। ठीक है, इसमें स्लो होता है, स्लो देन डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर स्लो देन फाइबर केबल, फाइबर केबल होता है। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं कुछ वाइड एरिया नेटवर्क के, और भी बहुत सारी चीज़ इसके अंदर होती है, आप इसको देख भी सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, और इसको आप और ज़्यादा इसको आप एक्सपोज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आगे के टॉपिक्स में कल पढ़ाऊंगा कि और क्या क्या इसके आगे बताना है। तब तक के लिए यहीं पे इसको रोकते हैं, एंड लाइक द वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।